दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्योपैथिक क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज अपेंडिसाइटिस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अपेंडिसाइटिस पेट की दाहिनी नीचे वाली हिस्से पर, जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों आकर के मिलती है, उस जगह पर एक अंगुली के आकार का बनावट होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। दोस्तों जब हमारे भोजन का कुछ पार्टिकल, कुछ कण जाकर के अपेंडिक्स में फंस जाती है, जिसकी वजह से वहां इन्फेक्शन हो जाता है, वहां सूजन हो जाती है और सूजन के साथ साथ दर्द होती है, जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। दोस्तों अपेंडिसाइटिस का जो लक्षण होता है, पेट की दाहिनी हिस्से में एक तेज असहनीय दर्द होता है, दर्द के साथ साथ बुखार भी आ जाती है और कभी काल मितली या लूज मोशन भी होता है। दर्द को हल्का दबाने पर थोड़ा सा दर्द में राहत मिलती है, लेकिन जब हम हिलते डोलते हैं तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह है अपेंडिसाइटिस का लक्षण। दोस्तों अब अपेंडिसाइटिस का कुछ खास होम्योपैथ दवा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अपेंडिसाइटिस का सबसे जो मुख्य दवा है बेलाडोना। यदि अपेंडिसाइटिस पहली बार हुई है, अपेंडिसाइटिस एक दो दिन के अंदर का है और एपेंडिसाइटिस के साथ साथ बुखार है और दर्द छूने पर या यहाँ तक कि हल्का फुल्का आवाज से भी दर्द बढ़ता है और हिलने डोलने पर दर्द बढ़ता है। इसके साथ ही खांसने पर, छींकने पर या छूने से दर्द बढ़ता है और मुंह और गला सूखा रहता है। इसके साथ साथ बहुत तेज प्यास भी होता है और पानी पीने पर भी गला में सूखापन खत्म नहीं होता है। तो बेलाडोना 30 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे, अपेंडिसाइटिस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अगली दवा है ब्राइनिया। दोस्तों ब्राइनिया का जो रोगी होगा उसका दर्द चूहन जैसा या जलन युक्त होगा। यदि दर्द चूहन जैसा या जलन युक्त है और दर्द थोड़ा सा भी हिलने डोलने पर बढ़ता है और चुपचाप स्थिर रहने पर दर्द आराम मिलता है, इसके साथ ही यदि रोगी उठता है या सिर को ऊपर की ओर करता है तो उसे चक्कर आने लगता है। इसके साथ ही उसे सिर दर्द भी होता है, जो थोड़ा सा भी हिलने डुलने पर बढ़ता है। इसके साथ साथ ओठ, मुंह और गला में बहुत काफी सूखापन होता है, जो पानी पीने से थोड़ा सा राहत मिलता है। प्यास बहुत तेज होती है। इसके साथ ही मुंह में लगातार तीता स्वाद बना रहता है। इसके साथ साथ उसे कब्जियत का भी शिकायत रहता है और जो जलन युक्त दर्द होता है वह खांसने पर या गहरा सांस लेने पर भी बढ़ता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो ब्राइनिया 200 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो निश्चित ही एपेंडिसाइटिस का जो शिकायत है वह ठीक हो जाएगी। अगली दवा है आर्सेनिक एलेवम। आर्सेनिक एलेवम का जो रोगी होता है वह उसमें बेचैनी होता है। इसके साथ साथ उसके अंदर एक बर्निंग पेन होती है, जलन युक्त दर्द होती है और उसे एक असहनीय प्यास भी होती है। यदि असहनीय प्यास हो, खास करके वह रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है और उसे ऐसा डर होता है कि यदि हम अकेला रहेंगे तो डेथ कर जाएंगे। इसके साथ साथ उसके पूरी शरीर से ठंडा पसीना होते रहता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो आर्सेनिक एल्बम 200 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो वो अपेंडिसाइटिस का दर्द ठीक हो जाएगी। अगली दवा है रेस्टक्स। रेस्टक्स का रोगी होता है, यह भी रोगी रेस्टलेस होता है। जब वह स्थिर होता है तो दर्द बढ़ने लगता है, दर्द तेज हो जाता है, जस्ट ब्राइनिया का उल्टा। और जब वह हिलता डोलता है, जब अपनी पोजीशन को इधर से उधर चेंज करता है तो उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। इसके साथ ही अपेंडिक्स के रीजन पे बहुत सूजन और दर्द होता है। इसके साथ साथ वह आगे की ओर झुकने पर उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। जब वह चलता भी है तो आगे की ओर पकड़ करके उसे झुक करके चलता है। इसके साथ साथ उसे उल्टी, सिर दर्द या मितली का शिकायत होता है या
सिर में चक्कर आता है तो रस्टक्स 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम लगातार कुछ दिनों तक सेवन करेंगे, दर्द ठीक हो जाएगी। अगली दवा है लैकेसिस। लैकेसिस का जो रोगी होता है उसका दर्द के साथ साथ वह एरिया बिल्कुल सेंसिटिव होता है, यहाँ तक कि कपड़ा भी उस पर कपड़ा का संपर्क भी वह असहनीय हो जाता है। इसके साथ साथ रोगी को बहुत काफी कब्जियत होती है और उसका पैखाना में बहुत ज्यादा बदबू होता है। इसके साथ ही रोगी के पूरे शरीर से गर्म पसीना निकलता है। यदि पसीना होता है वह गर्म है और दर्द छूने से भी बहुत तेज बढ़ता है, यहाँ तक कि वह कपड़ा भी पेट पर नहीं सटने देता है। इसके साथ जब वह सोता है तो नींद जैसे ही आता है उसका दर्द बढ़ जाता है, नींद पूरा टूट जाता है। खास करके महिलाओं में क्लाइमेटिक समय यानी मासिक समाप्त होने के समय में यदि अपेंडिक्स का शिकायत हो तो लेकेसिस 200 नंबर 2-2 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ही सेवन करेंगे, बिल्कुल अपेंडिसाइटिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा है एरिस्टेनेक्स। एरिस्टेनेक्स का जो रोगी होता है अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स रीजन में एक सूजन हो जाता है, गेंद की तरह सूज जाता है। इसके साथ ही वह एरिया बिल्कुल टेंडरनेस हो जाता है, वह दबाने पर उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है और दबा करके आगे की ओर झुक करके रहने पर थोड़ा सा दर्द में राहत भी मिलता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो इरिस्टेनेक्स 30 नंबर में सुबह दोपहर शाम 3 बार सेवन करेंगे, दर्द आराम हो जाएगा। डायोस्क्रिया। डायोस्क्रिया का जो रोगी होता है उसका रोगी में के पेट में बहुत ज्यादा गैस बना रहता है, बहुत पेट पूरा गैस से भरा रहता है। इसके साथ ही जो दर्द होता है पीछे की ओर झुकने यानी बिल्कुल तन करके बैठने में थोड़ा सा राहत मिलता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो डायस्कोरिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे, कुछ दिन तक लगातार सेवन करने पर एपेंडिसाइटिस का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में जो दर्द होता है इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा होता है, कटने की तरह एवं ऐंठन की तरह दर्द होता है, जो इंडाइजेशन यानी अपच के कारण और बढ़ता है और थोड़ा सा गर्म सेक से या दबाने से दर्द में राहत होता है, आगे की ओर झुकने से थोड़ा सा दर्द में राहत होता है। यदि इस तरह की लक्षण है तो कोलोसिंस 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे, कुछ दिनों में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगली दवा मर्कसोल। मर्कसोल जो अपेंडिक्स का रीजन है उस रीजन में बहुत ज्यादा टेंडरनेस होता है, सूजन होता है, सूजन में कड़ापन होता है, सूजन गर्म होता है और दर्द होता है। यदि इस तरह का सिम्टम है तो मर्कसोल 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो दर्द आराम हो जाएगा। इसके साथ ही इन सारी दवाओं के साथ साथ लाइकोपोडियम 1 mg में सप्ताह में एक बार शाम के शाम लेंगे, कुछ दिनों तक लगातार 1 से 2 महीना तक लगातार लेने पर एपेंडिसाइटिस का जो बीमारी है अस्थायी रूप से ठीक होगा। इसके साथ ही इन लक्षणागत दवाओं के साथ साथ रेकवेज का R38 नंबर की दवा आधे कप पानी में 20-20 बूंद करके 3 बार लेंगे तो एपेंडिसाइटिस बहुत जल्द आराम मिलेगा। तो दोस्तों यह रहा एपेंडिसाइटिस का कुछ खास होम्योपैथ दवा। तो दोस्तों अंत में आपसे एक छोटा सा मेरा आग्रह रहेगा कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ ही यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। साथ ही अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।